आज सवेरे सवेरे आ गए ग्राम तेतरी में। वहां इस बिहार नहीं भोजपुरी जगत के हिंदुस्तान में अपने गायकी का परचम फहराने वाले दो भाई अंकुश राजा, उनकी शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कई फिल्मी हस्तियों का उस शादी में आना सुनिश्चित हुआ है। पूरा परिवार तैयारी में लगा है और इसके साथ इस गायक के परिवार वालों ने एक अनोखा निर्णय लिया। वह निर्णय था, अब बहू घर में लाना है तो बेटियों को विदा भी करना है। इन्होंने एक गंभीर निर्णय में 11 बेटियों की शादी अपने खर्चे से करने का विचार किया और जिस दिन गायक का तिलक है उसी दिन इस घर से 11 बेटियां जो कई शहरों से आई हैं, कई अलग अलग जगहों से आई हैं, किसी किसी तरह और पता करके उनकी विदाई होगी, उनकी शादी होगी। समझे, उस दिन 12 कार्यक्रमों का आयोजन है, 11 बेटियों की शादी और 12वें नंबर पे गायक का तिलक है। जी, अपने ऊंचाइयों के बुलंदियों पर फिल्मी जगत में एक जगह मुकाम हासिल करने के बाद मानवता के लिए इस तरह से दिल में तड़प हो तो यह आश्चर्य की बात है। मैं इस बीच में शादी कराने के उद्देश्य से वर वधू दोनों लोग आए हुए हैं अंकुश राजा के घर ग्राम तेतरी। मिलते हैं कि वह कहां से आए हैं और कैसे आए हैं और क्या करना है। वार्तालाप हमें आपका स्वागत है। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? मनीष कुमार। मनीष जी, हाँ जी। कहाँ से आए हैं? हम देवरिया जिला भागलपुर से आए हैं। देवरिया जिला भागलपुर, यूपी से। आपके साथ और कौन है? मेरी मम्मी आई है। आपकी माता जी हैं? हाँ जी। आप माने लड़के की माता जी हैं? हाँ, लड़के की माता जी है। लड़का की माता जी। जी, कितना तक पढ़े हैं? हम 10 तक पढ़े हैं। 10 तक पढ़े हैं। हाई स्कूल। कमाते हैं? हाँ, दिल्ली में काम करते हैं। दिल्ली में काम करते हैं, यानी आप पलायन के शिकार हैं। हाँ, पढ़ाई कमाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। अभी एक दिन के लिए आए, इसी काम के लिए आए, 1-2 दिन के लिए छुट्टी लगे, फिर चले जाएंगे कल। अच्छा, तो शादी बाद अपनी बधू को भी साथ ले जाएंगे दिल्ली कि अभी नहीं? अभी इतना जल्दी नहीं, बाद में ले जाएंगे। बाद में ले जाएंगे, बहुत सही। कैसे पता चला कि वहाँ अंकुश राजा के यहाँ शादी का? वो मेरी दीदी इंस्टाग्राम पे देखी थी, तो इंस्टाग्राम पे देख के वो देख के बताई कि ऐसे वैसे हाँ हो रहा है, तुम्हारा कुछ हेल्प हो जाएगा। तो शादी के सामान वामान मिल रहा है कुछ। कभी आप सोचे थे कि फिल्मी हस्तियों के बीच शादी होगी? हम कभी नहीं सोचे हैं? हम ये भी नहीं सोचे थे कि यहाँ पे आएंगे। हाँ, इतना बड़ा घर देखेंगे। हाँ, पहली बार आए। एक फिल्मों में काम करने वाला, अथाह शोहरत और दौलत कमाने वाला, इस तरह दरिया दिल भी होगा, ऐसा सोचे थे? कभी नहीं सोचे। इतना आसानी से मिलना, आसानी से पहुंच जाना, बात है जो कभी सोचे नहीं तो वो हो रहा है। मन में प्रसन्नता है, बहुत खुशी है। आपके साथ, इनके साथ बेटी भी आई है जो इस घर से विदा होगी। हम बेटी से भी मिलते हैं। बाबू, पढ़ती हो? हाँ। कितना तक पढ़ी हो? 8 तक। 8वां तक पढ़ी हो? हाँ। शादी माँ पापा के मर्जी से हो रहा है? हाँ, पापा मम्मी की मर्जी से हो रहा है? हाँ। अपने से नहीं हो रहा है? हाँ। कोई जबरदस्ती तो जोर तो नहीं है? नहीं नहीं। आपके साथ कौन आया है? मम्मी आई है। मम्मी आई है। हाँ। आपको कैसे पता चला कि यहाँ से शादी हो रही है? वो इंस्टाग्राम से मालूम चला है। इंस्टाग्राम से? हाँ। अच्छा, कभी जीवन में सोची थी कि एक फिल्मी हस्तियों के बीच हमारी शादी होगी, हमारी डोली उठेगी? नहीं। मन में प्रसन्नता है? हाँ। अभी अंकुश राजा से, अंकुश अलग है, राजा अलग है, 2 भाई हैं। कभी मिली हैं आप? नहीं, कभी नहीं। आज मिल लेंगी आप? हाँ। मन में खुशी है? हाँ, बहुत खुशी है। आपके साथ और कौन आया है? और मम्मी है। अब इनकी माता जी हैं? हाँ। अच्छा, आपको क्या, कैसा, मैंने आपको कैसा लगा यहाँ आकर? ठीक लगता है। ठीक लगता है। हाँ। बेटियां तो बेटियां होती हैं,
उन्हें प्यार और स्नेह मिले तो उमंगों की पंख उड़ने लगता है। अंकुश राजा के मन में जो विचार आया मानवता के खातिर, पीड़ित मानवता के खातिर और सनातन धर्म के परचम को लहराने के लिए, जो उनके मन की जिज्ञासा और उस रास्ते पर चलने की उनकी प्रेरणा स्रोत निश्चित रूप से समाज के लिए आदरणीय है। आदरणीय है उन सब के लिए जो सक्षम है, मानवता की सेवा करने के लिए सक्षम है। उन वैसे सभी लोगों को आगे आकर ऐसे पुनीत कार्यों में सहभागिता दिखानी होगी, तब मानवता का कल्याण होगा। तेतरी ग्राम और अंकुश राजा, ये दोनों उदाहरण है, इस मानवता के लिए उदाहरण है, इस सनातन धर्म के लिए उदाहरण है, इन बेटियों को पंख फैलाने के लिए आजादी देने के उदाहरण है। मैं बुटस वार्तावह से।